क्या आपने कभी सोचा है कि आप महीने के केवल 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं? शायद आपको लगे कि यह एक सपना है, एक कल्पना है, लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि यह केवल सपना नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने साबित कर दिया कि यदि आप सही दिशा में मेहनत करें और समझदारी से निर्णय लें तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। यह कहानी है राजू की, एक साधारण लड़के की जिसने छोटी सी शुरुआत की और बड़ी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटे से कारखाने में काम करते थे, जबकि उसकी माँ घर संभालती थी। पूरे परिवार की मासिक आय महज 10,000 रुपए थी। राजू का जीवन बिल्कुल साधारण था और वह जानता था कि अगर उसे कुछ अलग करना है तो उसे अपने सपनों के लिए कुछ खास करना होगा। एक दिन जब राजू अपने पिता के साथ काम से लौट रहा था तो वह एक बड़े शहर की ओर जाने वाली बस में बैठा। बस में बैठे एक व्यक्ति की बातों ने उसका ध्यान खींच लिया। वह व्यक्ति कह रहा था, अगर तुम्हारे पास हर महीने कुछ हजार रुपए हैं तो तुम करोड़पति बनने के रास्ते पर चल सकते हो। यह शब्द राजू के दिल में घर बना गया। वह सोचने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या 10,000 रुपए से भी कुछ किया जा सकता है? राजू ने फैसला किया कि वह इस विषय में और अधिक जानने की कोशिश करेगा। उस दिन के बाद से वह किताबों और इंटरनेट से निवेश, वित्तीय प्रबंधन और पैसे बचाने के बारे में अध्ययन करने लगा। पहले तो उसे यह सब कुछ थोड़ा मुश्किल और समझ से बाहर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे समझना शुरू किया। एक दिन राजू ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं महीने में कुछ पैसे बचाने की कोशिश करूंगा ताकि हम आगे चलकर कुछ अच्छा निवेश कर सकें। पिता ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा, अगर तुम थोड़ा बचत कर सको तो यह अच्छा होगा, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने काम पर जाना ही होता है। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह सही दिशा में काम करेगा तो एक दिन उसका जीवन बदल सकता है। राजू ने अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखा। उसने छोटे छोटे खर्चों को कम करना शुरू किया। बाहर का खाना, महंगे कपड़े और फालतू की चीजों से खुद को वंचित किया। अब वह हर महीने 1,000 रुपये बचाने लगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, लेकिन राजू ने अपना लक्ष्य तय किया था और उसने इसे पूरा करने के लिए मेहनत की। वह समझने लगा था कि पैसे की सही प्रबंधन और बचत का मतलब सिर्फ रकम को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए सही निवेश भी जरूरी है। और यही वह मोड़ था जब उसने पहली बार निवेश करने का विचार किया। राजू ने निवेश के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना। उसे म्यूचुअल फंड्स में SIP के बारे में पढ़कर यह समझ में आया कि यहाँ वह छोटी रकम से शुरुआत कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि SIP के जरिए वह हर महीने अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश कर सकता था। राजू ने 1,000 रुपए की SIP शुरू की। शुरू में उसे डर भी लगता था कि क्या उसका पैसा बढ़ पाएगा, लेकिन वह जानता था कि लंबी अवधि के लिए निवेश करने से उसे फायदा हो सकता है। 1 साल बाद राजू ने देखा कि उसका पैसा बढ़ने लगा था। वह बहुत खुश हुआ और अब उसने अपने निवेश को बढ़ाने का फैसला किया। राजू अब समझने लगा था कि अगर वह अपनी बचत को सही जगह निवेश करेगा तो वह उसे समय के साथ बढ़ा सकता है। उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़कर यह समझ में आया कि जब पैसे पर पैसे का ब्याज मिलता है तो वह रकम तेजी से बढ़ सकती है। उसने यह तय किया कि वह हर महीने थोड़ा और पैसा निवेश करेगा। एक दिन राजू अपने आप से बात करते हुए कहा, यार, पार्ट टाइम जॉब करना तो काफी फायदेमंद हो सकता है। फुल टाइम जॉब के साथ साथ कुछ कमाई भी हो जाएगी, लेकिन क्या मैं इससे सफल हो पाऊंगा? क्या मैं समय को सही से मैनेज कर पाऊंगा? राजू थोड़ा सोचता है, फिर अपने आप से यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेहनत करूंगा तो सब कुछ संभव है। राजू अपने पहले दिन की पार्ट टाइम जॉब पर जा रहा है। थोड़ी घबराहट है, लेकिन आत्मविश्वास भी है। अपने दोस्तों से मिलकर वह अपनी जॉब पर निकल पड़ता है। राजू का एक दोस्त था जिसका नाम था राज। राज ने कहा, राजू भाई, तू पार्ट टाइम जॉब शुरू कर रहा है, क्या लगता है सफलता मिल पाएगी? राजू ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। समय की थोड़ा तंगी होगा, लेकिन मेहनत से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। राजू अपनी जॉब पर पहुंचता है और पहला दिन शुरू होता है। 1 महीने बाद राजू अपनी पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब को अच्छे से मैनेज कर रहा था। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आ रही थीं। राजू थोड़ा थका हुआ और तनाव में कहा, यह पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब दोनों को साथ में करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और राजू यह सोचता रहा, अगर मैंने ये सब सीख लिया तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। राजू का एक दोस्त राज उससे मिलता है और उसकी जर्नी के बारे में पूछता है, राजू भाई, कैसे चल रहा है सब? क्या लगता है पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब दोनों को बैलेंस कर पाओगे? राजू मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सीख रहा हूँ। समय के साथ सब कुछ आसान हो जाएगा। 1 साल बाद राजू अपनी पार्ट टाइम जॉब से वित्तीय स्वतंत्रता और अनुभव प्राप्त कर चुका था और उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। राजू अपने आप से बात करते हुए कहा, शायद सभी को लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने
अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया। पार्ट टाइम जॉब ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि जिंदगी का एक नया नजरिया भी दिया। राजू अपने लक्ष्यों को सेट करता है और अगले कदम के लिए तैयार हो जाता है। राजू कहता है, अब मैं और ज्यादा सीखना चाहता हूँ और जिंदगी में अपनी सफलता का एक नया चैप्टर लिखना चाहता हूँ। अब उसने एसआईपी की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया। समय के साथ राजू ने देखा कि उसके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी बढ़ने लगा था। उसे यह समझ में आया कि सही निवेश और समय के साथ की गई छोटी छोटी बचतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। राजू को अब यह समझ में आ गया था कि केवल बचत और निवेश करने से ही वह अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता, उसे अपनी आय को भी बढ़ाना होगा। उसने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स किया और एक साइड बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू ने अपने छोटे से बिजनेस को बढ़ाया और उसे इतना बड़ा बना लिया कि वह अब अपने मूल काम से ज्यादा पैसे साइड बिजनेस से कमा रहा था। वह अब महीने में 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए कमा रहा था। उसने अपने पुराने निवेश के साथ साथ अपनी आय का हिस्सा भी बढ़ाया। 5 साल बाद राजू की मेहनत और समझदारी ने उसे एक शानदार सफलता दिलाई। अब उसका निवेश और साइड बिजनेस उसे बड़ी संपत्ति दे रहे थे। वह अब एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का मालिक बन चुका था। राजू ने अपनी पहली बड़ी संपत्ति खरीदी जो उसे किराए से नियमित आय देती थी। उसकी संपत्ति बढ़ी और उसकी जीवन शैली बदल गई। राजू अब सोचता था, अगर मैंने 10,000 रुपये से शुरुआत की थी और मेहनत की तो मैं अब करोड़पति बन चुका हूँ। उसने अपनी सफलता का राज समझा। यह था सही निवेश, खर्चों पर नियंत्रण और आय के कई स्रोत। आज राजू करोड़पति बन चुका है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि उसकी सफलता की कहानी शुरू हुई थी 10,000 रुपये से। उसने यह समझा था कि सफलता कोई एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें सही दिशा, मेहनत और समर्पण जरूरी है। राजू ने यही शिक्षा दी। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर, सही निवेश करके और समय के साथ इंतजार करके काम करते हैं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। आपको राजू की जर्नी से क्या सीखने को मिला? चलिए मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। राजू की कहानी एक प्रेरणादायक और वास्तविकता पर आधारित है, जो दिखाती है कि मामूली शुरुआत से भी अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और समझदारी से निर्णय लिए जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए करोड़पति बनना संभव हो सकता है। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सफलता के लिए पैसे की कमी या साधन का अभाव कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह सफलता प्राप्त करने का एक नया तरीका बन सकता है। आइए इस स्टोरी के माध्यम से हम उन गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करें जो राजू की यात्रा हमें सिखाती है। राजू के जीवन की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। उसका परिवार बहुत सीमित संसाधनों में जीता था और उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह सोचना कि वह करोड़पति बनेगा किसी के लिए भी एक असंभव सा विचार हो सकता था, लेकिन राजू ने इस सपने को सच करने का दृढ़ निश्चय किया। यह हमें यह सिखाता है कि सपने बड़े रखने चाहिए, लेकिन उनमें यथार्थ का भी समावेश होना चाहिए। सफलता का पहला कदम यह है कि हम अपने सपनों को पहचानें और यह समझें कि वह सपने क्यों हैं, साथ ही उन्हें हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। राजू ने सबसे पहले अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए वित्तीय साक्षरता को समझना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर रिसर्च की और निवेश, बचत और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जाना। यह दिखाता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, हमें यह भी जानना होता है कि उस पैसे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे करें। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और बचत के महत्व को समझने के बाद राजू ने अपनी छोटी रकम से निवेश करना शुरू किया। जब राजू ने अपने पिता से कहा कि वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर निवेश करना चाहता है, तो उसके पिता ने उसे समझाया कि यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही प्राथमिकता है। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी समाज या परिवार से निराश होकर अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ता सफलता के अहम पहलू हैं। राजू ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया जो उसकी सफलता के सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने बाहर का खाना, महंगे कपड़े और अनावश्यक चीजों से बचने का निर्णय लिया। यह हमें सिखाता है कि सफलता के रास्ते में साधारण खर्चों को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। पैसे की सही तरह से बचत और निवेश करना ही सफलता की ओर पहला कदम है। राजू ने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू किया और धीरे धीरे उसकी बचत को निवेश में बदल दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानकारी मिली और उसने इसे अपने फायदेमंद तरीके से लागू किया। यह दिखाता है कि सही निवेश करने से पैसे पर पैसे का ब्याज मिल सकता है और एक छोटी रकम से भी बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। इस तरह के निवेश में समय और संयम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका लाभ
लंबी अवधि में बहुत अधिक होता है। राजू ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की। यह एक साहसिक कदम था क्योंकि यह उसे फुल टाइम जॉब के साथ साथ नए काम को संभालने की चुनौती दे रहा था। शुरुआत में उसे यह कठिनाइयां महसूस हुईं, लेकिन उसने इसे एक सीखने का अवसर माना। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने समय का सही प्रबंधन करें तो कई कामों को एक साथ आसानी से किया जा सकता है। सफलता के लिए समय का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजू ने कई बार थकावट और तनाव महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लगातार अपने लक्ष्यों पर फोकस किया और हर मुश्किल का सामना किया। यह हमें यह बताता है कि कोई भी यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन अगर हम पूरी मेहनत और समर्पण से काम करें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। राजू ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक साइड बिजनेस भी शुरू किया। शुरुआत में यह संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसने इसे एक अवसर के रूप में लिया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी आय में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और उसने अब अपनी कमाई के मुख्य स्रोत के अलावा अन्य स्रोतों से भी पैसे कमाने शुरू किए। यह हमें यह सिखाता है कि सिर्फ एक आय के स्रोत पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। कई स्रोतों से आय प्राप्त करने से सुरक्षा और अवसर दोनों मिलते हैं। राजू ने अपनी एसआईपी को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया और अपने निवेश को लगातार बढ़ाया। यह दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयासों और सही रणनीति से आप अपनी संपत्ति को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि में किए गए निवेश के परिणाम स्वरूप वह एक बड़ा निवेश पोर्टफोलियो बना सका। इस तरह की सफलता के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। 5 साल बाद राजू ने अपनी मेहनत और समझदारी से एक शानदार सफलता प्राप्त की। वह अब एक अच्छा म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का मालिक था। उसकी संपत्ति और आय बढ़ी थी और उसकी जीवन शैली बदल गई थी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक ठोस वित्तीय योजना हो और वह ईमानदारी से उस पर काम करे तो वह बड़ी संपत्ति बना सकता है। राजू ने निवेश को सही तरीके से समझा और उसे बढ़ावा दिया। निवेश और बचत के लिए सही दिशा में काम करना किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि पैसे का सही तरीके से उपयोग करना, उसे बढ़ाना और समय के साथ उसे बढ़ने देना सफलता के रास्ते पर हमें सशक्त बना सकता है। राजू की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई एक दिन की बात नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होता है, सही दिशा में काम करना होता है और समय के साथ छोटे कदम उठाने होते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह निरंतर प्रयास और समर्पण की प्रक्रिया है। राजू की कहानी यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर थोड़ी सी समझदारी, मेहनत, सही दिशा में निवेश और समय का सही उपयोग हो तो वह अपने सपनों को सच कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना, समझदारी से फैसले लेना और पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना सफलता की कुंजी है। राजू की तरह हमें भी छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए ताकि एक दिन हम भी अपनी मेहनत से बड़ी सफलता हासिल कर सकें। अगर हम अपने जीवन में राजू की तरह सोचें और कार्य करें तो हम भी अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और एक खुशहाल और वित्तीय स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।